नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले देखिए, बीईओ का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो ऐसे में अब परीक्षा समय पर होगी ऐसा 95% तय माना जाता है। कोई विशेष परिस्थिति में परीक्षा कैंसिल ना हुई तो। और देखिए, चूँकि ये एग्ज़ाम पहले मार्च में था, तो कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ें। तो मैं जो सलाह दे रहा हूँ, अब सितंबर से फरवरी तक का करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ लें, और उसके बाद फरवरी से जुलाई तक का भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और वैसे भी मार्च से लेकर जुलाई तक कोई बहुत विशेष घटनाक्रम तो हुआ नहीं है, और उसको मैं अपने इसी वीडियो सीरीज़ में कवर करवा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो उसके आए नहीं हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स के सवाल जो पूछे जाने की संभावना है वो सितंबर से लेकर फरवरी तक, यानी लगभग 6 महीने के करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स की घटनाएँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के त्यागपत्र के बाद किसे 28 फरवरी 2020 को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को बनाया गया है। अगला है, भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम पर बना है, $50 लाख के बजट से कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अगला है, कृषि विकास के लिए धन पर विचार करने वाली संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी IFAD की 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक फरवरी 2020 में इटली के रोम में संपन्न हुई, जिसका मुख्य विषय क्या था? जिसका मुख्य विषय था 2030 तक भूखमरी समाप्त करने के लिए अस्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश। अगला है, 19-20 फरवरी 2020 तक सड़क सुरक्षा पर तीसरे मंत्रिस्तरीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और इस सम्मेलन का थीम क्या था, केंद्रीय विषय क्या था? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। अगला है, इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह द्वारा फरवरी 2020 में किसे इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? मोहम्मद तौफीक अलावी को। अगला है, वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना, वो कौन सा है? मालदीव है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, वह देश जहां के प्रधानमंत्री ने देश में टिड्डियों के आतंक के कारण फसलों की हो रही बर्बादी से निपटने के लिए देश में फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, वो देश है पाकिस्तान। अगला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 16 से 21 फरवरी 2020 के बीच हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक में पाकिस्तान को कब तक के लिए ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया गया? जून 2020 तक। अगला है, जनवरी 2020 में किस संगठन ने वर्ष 2030 तक विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने एवं पुनर्स्थापित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? ये विश्व आर्थिक मंच ने शुरू किया है। अगला है, 2 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जैव विविधता। अगला है, 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया? कैनिन सकेलेरोपोलो। ये ग्रीस के संसदीय इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, परीक्षा में आने की संभावना इनकी बढ़ती है। अगला है, भारत द्वारा अफ्रीका में निर्मित पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन 22 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया? अफ्रीकी देश नाइजर में। अगला है, 24 जनवरी 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही एक और प्रमुख दिवस मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताइए, उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, इसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेस। अगला है, वर्ष 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम यानी FEMBOSA के अध्यक्ष के रूप में किसने जनवरी 2020 में कार्यभार ग्रहण किया? ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अगला है, ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में कितने पेंस का ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन के EU से अलग होने के सिक्के को जारी किया है? 50 पेंस का है, ठीक है।
अगला है 28 जनवरी 2020 को तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला देश कौन सा बना? नेपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव द्वारा फरवरी 2020 में दुनिया के 97 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान समर्पित नीतियों और कार्यक्रमों वाला दुनिया का शीर्ष देश किसको घोषित किया गया है? श्रीलंका को घोषित किया गया है। देखिए, इस रिपोर्ट में श्रीलंका द्वारा 100 में 91 अंक प्राप्त करने के कारण उसे हरा कोड यानी ग्रीन कलर कोड प्रदान किया गया है। इस कोड के साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं का समर्थन करने के कारण श्रीलंका को ग्रीन राष्ट्र का दर्जा भी प्रदान किया गया है। अगला है 30 जनवरी 2020 को मनाए गए विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे के इस वर्ष का विषय क्या था? लेप्रोसी इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप के 25वें सम्मेलन का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2019 को स्पेन के मैड्रिड में किया गया। इसके आगामी सम्मेलन COP26 का आयोजन नवंबर 2020 में कहाँ पर प्रस्तावित है? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है परीक्षा में। अगला है चीन और रूस के बीच निर्मित वह पहली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जिसका उद्घाटन 2 दिसंबर 2019 को किया गया। क्या नाम है उसका? पावर ऑफ साइबेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है वह प्रशांत महासागरीय देश जिसने 1 जनवरी 2020 से अपने देश में सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन है? पलाऊ। सनस्क्रीन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला पलाऊ दुनिया का पहला देश है। यहाँ इस उत्पाद पर प्रतिबंध इसमें मिले हानिकारक रसायनों के कारण लगाया गया है। अगला है यांगत्जी रिवर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार यांगत्जी नदी में मिलने वाली तथा गंभीर रूप से खतरे में मानी जाने वाली किस फिश को 6 जनवरी 2020 को विलुप्त घोषित किया गया? पैडल फिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैडल फिश। अगला है 27 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार विश्व में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के प्रवासियों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगला है 8 दिसंबर 2019 को अमेरिका के अटलांटा में संपन्न मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुनजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला है 14 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन के लंदन में संपन्न मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? जमैका की टोनी एनसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता भारत की सुमन राव रही थी। अगला है प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने किसे 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये है स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग। इनको टाइम ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 3-4 दिसंबर 2019 को कहाँ पर हुआ? लंदन के वाटफोर्ड में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।